नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर का पार्ट 6 पढ़ रहे थे, सीख भरे दोहे। इस पार्ट का बच्चों हमने रिवीजन किया था, जिसमें शब्दार्थ और लघुत्तरीय प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इनका हमने अभ्यास कर लिया था और अब हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास। तो इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने पोथियों को पढ़ने के स्थान पर प्रेम रूपी 2.5 अक्षर का बोध प्राप्त करने की बात क्यों कही है। एक बार फिर से समझिए, कवि ने पोथियों को पढ़ने के स्थान पर प्रेम रूपी 2.5 अक्षर का बोध प्राप्त करने की बात क्यों कही है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने प्रेम रूपी 2.5 अक्षर का बोध करने की बात इसलिए कही है क्योंकि प्रेम रूपी 2.5 अक्षर को पढ़ने पर व्यक्ति पंडित हो जाता है, अर्थात ज्ञानी हो जाता है। उसके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, वह दूसरों के दुखों को अपना समझने लगता है और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ जाता है। एक बार फिर से समझिए इसको, कवि ने प्रेम रूपी 2.5 अक्षर का बोध प्राप्त करने की बात इसलिए कही है क्योंकि प्रेम रूपी 2.5 अक्षर को पढ़ने से व्यक्ति पंडित हो जाता है, उसके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, वह दूसरों के दुखों को अपना समझने लगता है, वह स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, छोटे व्यक्ति की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। छोटे व्यक्ति की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, छोटे व्यक्ति की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कभी भी परेशानी का कारण बन सकती है। क्योंकि वह छोटी सी निंदा कभी भी परेशानी का कारण बन सकती है। जिस प्रकार जमीन पर पड़ा तिनका कभी भी हमारी आंख में गिरकर पीड़ा दे सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें, गुरु हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। गुरु हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। तो इसका उत्तर है, गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। हमारे कच्चे मन को गुरु तराशता है और उसे निश्चित स्वरूप देता है। हमारे कच्चे मन को गुरु तराशता है और उसे एक निश्चित स्वरूप देता है। वह हमें बाहर से चोट जरूर करता है पर अंदर से उसे शक्ति प्रदान करता है। वह हमें बाहर से चोट जरूर करता है परंतु अंदर से शक्ति प्रदान करता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, माला फेरने के विषय में कवि ने क्या विचार व्यक्त किया है। माला फेरने के विषय में कवि ने क्या विचार व्यक्त किया है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, माला फेरने के विषय में कवि ने कहा है कि माला फेरने से मन की शंका दूर नहीं होती। कि माला फेरने से मन की शंका दूर नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अहंकार समाप्त होने पर मनुष्य में क्या परिवर्तन आता है। अहंकार समाप्त होने पर मनुष्य में क्या परिवर्तन आता है। तो इसका उत्तर है, अहंकार समाप्त होने पर मनुष्य स्वार्थी नहीं रहता, वह दूसरों को भी अपना समझने लगता है, उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसका उत्तर एक बार फिर समझिए, अहंकार समाप्त होने पर मनुष्य स्वार्थी नहीं रहता, वह दूसरों को भी अपना समझने लगता है, उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भाव स्पष्ट कीजिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो इन पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा, जहाँ दया होती है वहाँ धर्म भी विद्यमान रहता है और जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप भी पाया जाता है। जहाँ क्रोध की उपस्थिति होती है वह विनाश का कारण बन जाता है और जहाँ क्षमा होती है वहाँ ईश्वर स्वयं विद्यमान हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जहाँ दया होती है वहाँ धर्म विद्यमान रहता है, धर्म विराजमान रहता है। जहाँ लोभ होता है, लालच होता है, वहाँ पाप अवश्य होता है। क्रोध की उपस्थिति विनाश का कारण बनती है और जहाँ क्षमा होती है वहाँ स्वयं ईश्वर विराजमान हो जाता है। आगे बच्चों अर्थग्रहण वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर से कितने धन की मांग की है। कवि ने ईश्वर से कितने धन की मांग की है। तो इसका उत्तर है, कवि ने ईश्वर से धन की मांग की है कि जितने में उसके परिवार का गुजारा हो जाए
और आया हुआ अतिथि भूखा ना रहे। एक बार फिर से समझ लीजिए। कवि ने ईश्वर से सिर्फ इतने धन की मांग की है जितने में उसका गुजारा हो जाए तथा आया हुआ अतिथि भी भूखा ना रहे। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों के आधार पर संतोषी सदा सुखी को स्पष्ट कीजिए। काव्य पंक्तियों के आधार पर संतोषी सदा सुखी को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित होती हैं। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित होती हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। साईं माने ईश्वर और कुटुंब मीन्स परिवार। बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है, इनका अभ्यास करना है और इनको लिख कर के भी देखना है। धन्यवाद।